मेरा एक कहना होगा पूरे देश के, पूरे विश्व के सनातनी हिंदू माता बहन, हमारे जो बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, यहाँ तक कि युवाओं के लिए, कि जितनी मेहनत करके वो पिक्चर देखने जाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खाने जाते हैं, मेरे ख्याल से उसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके महाकुंभ का अनुभव ज़रूर जीवन में लेना चाहिए। आज मेरी उम्र में मुझे पता है कि 12 वर्ष के बाद अगला महाकुंभ होगा। आज मैं 46 का हूँ, 58 का हो जाऊँगा। तब तक रहो या ना रहो, लेकिन इसका मतलब ये कि आज अगर हमको मौका मिलता है तो उस मौके का हमको सुनहरा सोना करना चाहिए। गोल्डन मैन क्यों कहा जाता है आपको? क्योंकि मैं मुंबई के इंस्टाग्राम का मेरे रील्स आते हैं और मेरा इंस्टाग्राम में आईडी है हिमांशु सोलंकी 1422@gmail.com। अच्छा, मतलब सोना वोना अधिक पहनते हैं क्या? सोना 5 किलो सोना पहनते हैं। 5 किलो थोड़ा सा दिखा दीजिए। अभी तो फिलहाल 1 किलो पहना है। 1 किलो? हाँ, अभी तो 1 किलो देख सकते हैं भैया, गोल्डन मैन के से प्रसिद्ध है। 1 किलो पहना है पूरा मिला के। और ये बॉम्बे में हम लोग पहनते हैं। देखिए, जो नकारात्मक चीज़ें हैं ये हमेशा के लिए नहीं रहती है। आज सनातन धर्म की जो रीढ़ है ये सैकड़ों, हजारों, करोड़ों सालों से रही है। तो ये जो भी पाश्चात्य संस्कार के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, ये थोड़े दिनों में बिखर जाएगा। हमारा युवा बहुत ही सक्षम है, ये अपने धर्म की तरफ ज़रूर बढ़ेगा। जो क्या कहते हैं उसे, जो कंफ्यूज है, डिसओरिएंटेड है, और अपना धर्म बहुत ही मजबूत है। मेरे ख्याल से सारे धर्मों में सबसे पुराना धर्म ही हमारा सनातन धर्म है। क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम रतन भाई गढ़वी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम कच्छ, मुंद्रा कच्छ से, कच्छ गुजरात। ठीक है, थोड़ा ये हटा देंगे क्या? जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे महाकुंभ को लेकर के? अरे अति आनंद का अनुभव हो रहा है। बहुत बड़े बड़े संतों के दर्शन, महानुभावों के संतों के दर्शन, और इसका लाभ अलौकिक है। अलौकिक है जी। व्यवस्थाएं कैसी? व्यवस्थाएं जबरदस्त हैं। जबरदस्त। हाँ, जिसको कहीं शब्दों में नहीं बोला जा सकता, ऐसी व्यवस्था है। और बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं यहाँ पे। बहुत सारी सुविधाएं। जी जी जी। अच्छा, ठीक है। क्या नाम पड़ेगा भैया? वीके शुक्ला। कहाँ के रहने वाले हैं? यही प्रयागराज के। प्रयागराज से ही रहने वाले हैं। कैसा लग रहा है महाकुंभ का जो भव्य आयोजन किया गया है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत दिव्य है। और ऐसे नगरी में है, आप माँ गंगा जी के गोद में है, समझ लीजिए। यहाँ मत पूछिए क्या होने वाला है। चारों तरफ से एकदम हरे भरे लग रहे हैं, ठीक है। और आने वाले सभी श्रद्धालु भक्तों का दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं यही चाहूँगा कि यहाँ का आनंद लें और माँ गंगा मैया की कृपा बनाए रखें। पावन, आप प्रयागराज के रहने वाले हैं। प्रयागराज की जनता जो है, आप युवा हैं, युवा किस तरह से स्वागत करना चाहता हूँ तमाम देशवासियों से जो दूसरे देश से आ रहे हैं, जो दूसरे स्टेट से, अपने उत्तर प्रदेश को छोड़ करके जो दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए हम यही कहेंगे, किस तरह से स्वागत करेंगे आप? हम उनका दिल से भव्य स्वागत करेंगे। उनको किसी भी प्रकार का कमी नहीं होने देंगे यहाँ पे। और हमारा कोशिश यही रहेगा कि हमारे जितने युवा मित्र हैं, दोस्त हैं, वो लोग भी जो है, जितने भी हमारे बाहरी यात्री तीर्थ वाले आ रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं, स्नान करने आ रहे हैं, उनका दिल से स्वागत होना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कोई अगर दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या हो रहा है तो उसको जो है दूर किया जाए। ठीक है भैया। क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम हिमांशु सोलंकी। हम मुंबई से आए हुए हैं। मुंबई से? महाराष्ट्र आए। हमारे गुरुजी है। अरे हमारे गुरुजी, हम लोग, हमारे दोस्त लोग आए हुए हैं मुंबई से कुंभ के मेले में, बराबर। और यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है हमको। और बाकी सब हमारे गुरुजी बताएंगे। ये सनातनी लोगों का ये कुंभ मेला है, और इसी कुंभ में ये महालने के लिए पूरे विश्व से, भारत से नहीं, पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। तो उसका जो उन लोगों को जो भी उनको ऊपर का आशीर्वाद मिलेगा, वो अपने अपने प्रदेश में ले जाएंगे, अपने अपने लोगों को बताएंगे, और हमारे धर्म का प्रचार होगा। Yes. सनातन से जुड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे? कब आए हुए हैं आप? कब आए? मैं तो 1 महीने से सेवा दे रहा हूँ। 1 महीने से आप आए हुए? 5 तारीख को जमीन आवंटन हुआ, ये पूरा हम खड़ा किए हैं। अच्छा। ये चल रहा है। और कल से हमारी यहाँ से चाय की सेवा है, और चाय का नाम हम दे दिया है कुंभ की अमृतमय चाय।
अमृतमय चाय। अमृतमय चाय। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, व्यवस्थाओं पे क्या कहना है? देखिए, व्यवस्था के लिए अभी थोड़ा टाइम दे, सरकार जो कर रही है अपने हिसाब से करिए। थोड़े बहुत यहाँ वहाँ हो जाता है, लेकिन ये तो मेला है, मेले में खेला होता रहता है। अच्छा ठीक है, क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम पंकज कोलगे पाटिल, मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। मुंबई महाराष्ट्र से, क्या कहना चाहेंगे इस महाकुंभ को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो सनातन धर्म में कुंभ का बहुत बड़ा महत्व है। अर्ध कुंभ, कुंभ और महाकुंभ होता है। अब जो ये मुहूर्त है इस कुंभ का, ये 144 साल के बाद ये आया हुआ है, मतलब 12 पूर्ण कुंभ के बाद ये महाकुंभ होता है। और मेरे साथ बहुत सारे सहकारी मेरे आए हुए हैं, मेरे मित्र आए हुए हैं। मेरा हर एक हिंदू सनातनी से कहना है कि जीवन में ज़रूर आके महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाए और अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करते रहे। जो युवा विचलित हो रहे हैं सनातन धर्म से, जो मीडिया का है वो यूट्यूब देख करके या फिर से सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही, उनके लिए क्या कहें? देखिए, जो नकारात्मक चीज़ें हैं ये हमेशा के लिए नहीं रहती है। आज सनातन धर्म की जो रीढ़ है ये सैकड़ों, हजारों, करोड़ों सालों से रही है। तो ये जो भी पाश्चात्य संस्कार के बारे में आप जो बात कर रही है, ये थोड़े दिनों में बिखर जाएगा। हमारा युवा बहुत ही सक्षम है, ये पुनः अपने धर्म की तरफ जरूर बढ़ेगा। जो क्या कहते हैं उसे, जो कंफ्यूज है, डिसओरिएंटेड है, और अपना धर्म बहुत ही मजबूत है। मेरे ख्याल से सारे धर्मों में सबसे पुराना धर्म ही हमारा सनातन धर्म है। तो ये मेरे ख्याल से जो लगता है कि आप जैसे, मेरे जैसे कई लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि जो हमारे युवा विचलित हुए हैं इनको सही मार्ग पर लेकर आए। योगी जी के नेतृत्व में ये हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे योगी जी को? देखिए, मेरे ख्याल से तो मैं ये कहूँगा कि जैसे हमारे हम मित्र ने भी कहा कि ये आज सब अभी व्यवस्था चल रही है, अभी भी परसों के दिन, पूर्णिमा के दिन महाकुंभ की शुरुआत होगी। जिस तरह से ये प्रशासन ने जो भी अरेंजमेंट की है, मेरे ख्याल से ये अच्छी है। हम चाहेंगे कि इसको और मजबूत किया जाए। 10 नंबर में कितना नंबर? अभी के लिए तो मैं कहूँगा कि 6 नंबर दूंगा। 6 नंबर? 6 नंबर देखिए, कुछ ना कुछ कमियां हैं। कमियां हो सकती है। मैं अभी 10 दूंगा तो फिर 6 नहीं दे पाऊंगा। 6 का मैं 10 कर सकता हूँ, लेकिन ये तो है। हाँ। अच्छा ठीक है। क्या नाम पड़ेगा भैया? शिवम श्रीवास्तव। आप भी वहीं के हैं? हम यहीं के। आप यहीं के, इधर आइए थोड़ा सा। हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं। ये महाराष्ट्र से आए हैं लोग। प्रयागराज की जनता, प्रयागराज का युवा, प्रयागराज के जो सनातनी हैं, वो किस तरह से इन लोगों को, जो महाराष्ट्र के लोग हैं, किस तरह से स्वागत किया गया? बढ़िया स्वागत किया गया है। आने वाले जो विदेश के लोग हैं उसको किस तरह से स्वागत किया जाएगा? सरकार ने जो व्यवस्था की है बहुत बढ़िया की है। ऐसी सरकार, ये कुंभ मेले का मतलब जो व्यवस्था है आज तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया है। इसमें 10 में से 15 नंबर दूंगा मैं। 10 में से 15 नंबर? हाँ भैया 6 नंबर दे दिया। मैं 15 नंबर दूंगा, क्योंकि मैं यहीं का हूँ। योगी सरकार में ऐसी सुविधा आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया है। तो आप तो इनके दोस्त हैं? तो दोस्त हैं तो क्या हुआ, हम तो यहीं के हैं। अच्छा भैया, देखिए 1 मिनट, मैं इनके बात से, इनकी तरफ से सहमत हूँ, लेकिन मैं आया हूँ कहाँ से? महाराष्ट्र से। तो हमारे यहाँ का जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, महाराष्ट्र आज भी नंबर 1 था, हमेशा रहे और हमेशा रहेगा। तो इसलिए मेरा इस माध्यम को देखने का दृष्टिकोण थोड़ा अलग है, जो गलत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज मैं 6 दूंगा। आज हम आए हैं यहाँ पे, महाकुंभ परसों से शुरू हो रहा है, उसको मैं, और मेरी अपेक्षा है और मैं पूरा विश्वास है कि शायद हम 10 से 10 दे देंगे। एक बार 10 दो तो 6 नहीं कर सकता, 6 का मैं 10 जरूर कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है। क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम विवेक महाडिक है। अभी महाराष्ट्र के? मुंबई मधून आलो है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं गए साल 12 साल पहले आया था, इसलिए ये साल हम सब दोस्त लोग इकट्ठा होके आ गए हैं। तो अभी सब साधु संतों के आशीर्वाद लेना है, इसके लिए आ गए। 12 साल पहले आए थे, उस समय की व्यवस्था है और इस समय की व्यवस्था में? उस समय मैं थोड़ा लेट आया था, तो ये इसलिए मैं ये टाइम जल्दी आया हूँ। अभी तो पुल टूट गया था। हाँ, ये टाइम जल्दी आया हूँ कि ये सब व्यवस्था देखने के लिए, और जो यूट्यूब है, सोशल मीडिया पे देखा है, जैसे उसका आनंद देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा ठीक है। मेरा एक कहना होगा, पूरे देश के, पूरे विश्व के सनातनी हिंदू माता बहन, जो हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, यहाँ तक कि युवाओं के लिए, कि जितनी मेहनत करके वो पिक्चर देखने जाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खाने जाते हैं, मेरे ख्याल से उसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके महाकुंभ का अनुभव ज़रूर जीवन में लेना चाहिए। आज मेरी उम्र में मुझे पता है कि 12 वर्ष के बाद अगला महाकुंभ होगा। आज मैं 46 का हूँ, 58 का हो जाऊँगा।
तब तक रहो या ना रहो, लेकिन इसका मतलब ये कि आज अगर हमको मौका मिलता है तो उस मौके का हमको सुनहरा सोना करना चाहिए। 144 वर्षों के बाद से जो मुहूर्त आया हुआ, जो मुहूर्त निकला हुआ, इससे सबको एक बार अवसर मतलब इसका मौका का फायदा जो उठाना चाहिए, 100% उठाना चाहिए। ये मौका सबके भाग्य में नहीं होता। मेरे ख्याल से मेरे मित्र, मेरे बंधु यहाँ पर जो है, ये हमारा भाग्य है कि हम आज भारतवर्ष में इस वक्त जीवित है और ये ऐसा अवसर आया हुआ है, तो इसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं आपको कहूँगा कि कहीं पे जाके आपको 10 करोड़ की लॉटरी मिल रही है तो आप लेंगे ना, तो ये लॉटरी की बराबरी है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या गोल्डन बाबा है? माफ करिएगा महाराज जी, मैं आपको जान नहीं पाया कि आप गोल्डन बाबा हैं। गोल्डन मैन, इंस्टाग्राम का गोल्डन मैन हूँ, मुंबई से, मुंबई से, और हम आए हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं प्रयागराज में, और बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और बाकी अपने प्रिय मित्र थे, हमने अच्छा हम लोग को सर्विस दिया भाई ने। और हमारा यहाँ पे भी हमारा पार्ला विले पार्ला वेस्ट का सन्यासी आश्रम का भी हमारा लगा हुआ है, कैंप लगा हुआ है। अभी बाबा हमारे कल आएंगे, हम भी वहाँ पे कल चाय का सेवा देने वाले हैं। भैया एक सवाल, गोल्डन मैन क्यों कहा जाता है आपको? क्योंकि मैं मुंबई के इंस्टाग्राम का मेरे रील्स आते हैं, और मेरा इंस्टाग्राम में आईडी है हिमांशु सोलंकी 1422@gmail.com। अच्छा, मतलब सोना और अधिक पहनते हैं क्या? सोना 5 किलो सोना पहनते हैं। 5 किलो, थोड़ा सा दिखा दीजिए। अभी तो फिलहाल 1 किलो पहना है। 1 किलो? हाँ, अभी तो 1 किलो देख सकते हैं भैया, ये गोल्डन मैन के से प्रसिद्ध है। 1 किलो पहना है पूरा मिला के। और ये बॉम्बे में हम लोग पहनते हैं। अच्छा, बॉम्बे में, जैसे कि भैया ने बताया कि ये गोल्डन मैन है और ये बहुत फेमस है मुंबई में। और क्या कहना चाहेंगे भैया? बस थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। हर हर महादेव।